जय हिंद दोस्तों। आज मैं अपने गांव आया हूं। तो सुबह का टाइम है और मैं जिस फील्ड पे दौड़ता था, ये फील्ड नहीं है, चारों तरफ बगीचा है, बीच में ये पतला मेरे पीछे ट्रैक देख रहे हैं। यही ट्रैक है जिस पे हमारे पंचायत के लगभग सारे बच्चे दौड़ते थे, आज भी दौड़ते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ जिस ट्रैक पे मैं दौड़ा करता था किसी समय, और आज भी मुझे समय मिला है, मैं गांव पर आया हुआ हूँ। तो सुबह का टाइम में चला आया इधर। तो आप नज़ारा देख सकते हैं, काफ़ी सुहावना है। चारों तरफ बगीचे हैं, आम के पेड़ लगे हुए हैं और सुबह की ठंडी हवा गांव की एक अलग ही खुशबू बिखेर रही है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को भी कभी टाइम मिले तो अपने गांव पे जाया कीजिए, क्योंकि गांव का नज़ारा, गांव के लोग, गांव की जगह काफ़ी अच्छी होती है। आप जाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे तो एक अच्छी खुशी मिलती है, जो मैं आज आके फील कर रहा हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कुछ भाई बैठे हुए हैं और यही स्पेस है, यही ट्रैक है जिस पे कभी हम लोग दौड़ते थे, मैं दौड़ता था। और आज सभी जगह मेरे जितने पुराने दोस्त थे, लगभग कुछ बंदे सेटल हैं और कुछ लोग बाहर चले गए हैं। आने के बाद कुछ लोगों से मुलाकात होती है और कुछ लोग जो बाहर हैं तो उनसे कभी कभी मुलाकात हो पाती है। फिर भी गांव का नज़ारा और इनमें हमारी पुरानी जो यादें हैं, उन्हें महसूस करने में काफ़ी अच्छा लगता है। आप चारों तरफ देख सकते हैं। मैं आज आपको अपने गांव दिखाऊंगा। इधर से मैं लौटते टाइम मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें मेरे गांव के नज़ारे शामिल होंगे। अभी हम दौड़ लगाने के बाद ये जो देख रहे हैं, इसी पुल पे हम आकर बैठा करते थे और कुछ समय यहाँ भी व्यतीत करते थे। और आज लगभग सभी अकेले सा हो गए हैं, क्योंकि जब हमें आने का टाइम मिलता है तो हमारे दोस्तों को नहीं, और जब दोस्त आए हुए होते हैं तब हमें समय नहीं मिल पाता। मिलते हैं फिर भी कभी शादी के समय, अगर गांव में एक साथ सभी आते हैं तो
जिसे हम लोग गांव के भाषा में पोखरा कहते हैं। बीचों बीच एक स्तंभ ओम का देख पा रहे होंगे, जिस पे ओम का एक त्रिशूल है। तो इसकी ऐसी एक कहानी है हमारे सनातन धर्म में। ये जो तालाब है इसे हम पोखरा कहते हैं, और इससे छोटी होती है तालाब जिसे पोखरी कहते हैं, जो उस साइड पहले थी, अभी उसका अस्तित्व नहीं है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर इस तालाब का विवाह फीमेल के तौर पे, जिसे पोखरी कहते हैं, इस पोखरी का विवाह अगर होता है तो ऐसा बीच में स्तंभ आप कहीं जाते होंगे तो दूसरे तालाब में भी देख पाते होंगे। ऐसा ओम का एक पिलर नुमा स्तंभ रहता है। तो क्या होता है कि विधिवत रूप से मंत्रोच्चारण के साथ विवाह संपन्न कराया जाता है, जिससे कभी भी कोई अप्रिय घटना नहीं घटती। तो हमारे गांव जो सादपुर आप देखे होंगे, नवयुवक पूजा समिति सादपुर, जब हमारे गांव के प्रतिष्ठित लोगों ने विवाह कराने का निर्णय लिया तो पूरी तैयारी हो चुकी थी। और पूरी तैयारी होने के बाद जब इस तालाब के बीचों बीच जेसीबी के द्वारा इस पिलर का निर्माण के लिए मट्टी खुदवाया जा रहा था, तो पहले से ही करीब 200 वर्ष पहले, क्योंकि हमारे जो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति भी थे जिनकी उम्र 100 वर्ष के आसपास थी, उन्हें भी पता नहीं था कि इस पोखरे का विवाह पहले से हो चुका था। तो सारी तैयारी होने के बाद जब जेसीबी से बीचों बीच खुदाई होना प्रारंभ हुआ तो ऐसा ही एक पिलर पहले काठ का निकला, जिसे देखने के लिए काफ़ी भीड़ उस वक्त जमा हुई थी। किसी को पता नहीं था कि इस पोखरे का विवाह पहले ही हो चुका है, और अनजाने में वो दूसरी बार विवाह करने जा रहे थे। तो पूरे गांव के लोग आए देखे, और पूरे गांव में सबसे बुजुर्ग व्यक्तियों से पूछा गया तो उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं थी। तो हमारे गांव के पूर्वज पहले से ही कितना सचेत और जागरूक थे कि सोचिए, उस ज़माने में ही वो ऐसा कार्य करके गए थे जो कि भविष्य में इस गांव के पीढ़ी या बच्चों का किसी तरह का कोई उनके साथ अप्रिय घटना ना घटे। तो अंत में इसको शादी का जो प्रोग्राम था कैंसिल किया गया और पुनः सिर्फ पिलर का निर्माण कराया गया, जो कि सभी को पता रहे। और ये मजबूत पिलर का निर्माण कराया गया जो काफ़ी सालों तक चले। जैसे वो पिलर ज़मीन के अंदर चले जाने के कारण, या सोचिए 100 वर्ष के दादाजी जो हमारे गांव के लोग के थे, उन्हें भी नहीं पता था कि इस पोखरा का विवाह पहले हो चुका था। तो ये काफ़ी उस समय चर्चा का विषय बना हमारे गांव में। उस वक्त मैं अपने गांव नहीं आ पाया था, लेकिन मैंने भी सुना। तो मैंने अपने गांव के बड़े बुजुर्गों के बारे में सोचा कि वो लोग कितने महत्वाकांक्षी थे कि पहले ही ऐसी सोच रखते थे कि अपने ग्राम का भलाई हो सके। और उसी के लिए कुछ घटना घटित हुई, जिसके बाद निर्णय लिया गया था कि ऐसी, जब वो जानकारी ना होने के कारण, उसके बाद से सब कुछ ठीक है। फिलहाल वैसे कुछ सब शुभ चल रहा है हमारे गांव में। तो क्या आप लोगों के गांव में भी ऐसा ही कोई प्रथा है, या बिहार के अधिकतर ऐसे तालाबों या पोखरा जिसे हम लोग कहते हैं, मैंने देखा है लगभग बहुत सारे पोखरा जो ग्राम का, और ये हमारे ग्राम का इकलौता पोखरा है। यहाँ आप देख सकते हैं छठ पूजा की सरसुत्ता जिसको हम लोग कहते हैं, चारों तरफ बने हुए हैं, और ये सारे घाट हैं। छठ पूजा के समय काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। और हमारे ग्राम में ये है कि सारे ग्रामवासी यहीं पे आते हैं। कुछ लोग दूरी होने के कारण उधर ही अपने तरफ सुविधा अनुसार पूजा कर लेते हैं, लेकिन लगभग
70 से 80% ग्राम के लोग इसी जगह पे एकत्रित होकर पूजा पाठ करते हैं। और आपने मेरे स्क्रीन पे देखा हमारे गांव का मंदिर था, जो एक आकर्षक है हमारे लिए। हम कहीं भी अपने गांव से दूर होते हैं तो यही लगाव, यही खिंचाव अपनी ओर खींचे चली आती है। और आज मैं यहाँ आया हूँ तो मैंने आपको अपने गांव के बारे में, अपने गांव के कुछ दृश्य और गांव की एक छोटी सी कहानी जो मुझे पता चली थी तो मैंने आपके साथ साझा किया। और मैं आगे चलिए और कुछ दिखाने का प्रयास करता हूँ अपने गाँव।